जब आप लोग गए और जब आप लोग इंटरेक्ट किए तेजस्वी यादव से और राहुल गांधी से, पहला उनका क्या था रिएक्शन? बहुत बहुत धन्यवाद आपको आशुतोष जी। निश्चित रूप से राहुल गांधी जी अगर बातचीत करना चाहते हैं तो ये बड़ी बात है, क्योंकि लोकसभा के नेता हैं विपक्ष के, और कांग्रेस की यात्रा अभी चल रही है, वोट चोरी यात्रा। लेकिन उनका सवाल वोट चोरी का नहीं था। उनका सवाल हम लोगों से जो था वो था कि आखिर इस प्रदेश में क्या हो रहा है, जो यूथ का जो मांग है, स्टूडेंट्स की जो ग्रीवांसेस हैं, उसको गवर्नमेंट किस प्रकार से देखती है। तो हमने कहा कि निश्चित रूप से आपकी भी सरकार आएगी, आपकी भी सरकार नहीं आएगी, इसकी गारंटी तो हम लोग नहीं लेते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि जो वर्तमान सरकार चल रहा है, जो वर्तमान सरकार काम कर रही है, उसमें खामी क्या है, और हम लोग जो डिमांड कर रहे हैं कि आगामी जो सरकार किसी की बनेगी उसके लिए। तो यहाँ तो तमाम परीक्षाओं के पेपर लीक हो रहे हैं। कोई परीक्षा बिहार में पेपर लीक को लेकर बातचीत हुआ, और जब छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरते हैं, आप समझिए कि हर महीने 4-5 प्रोटेस्ट, बड़े प्रोटेस्ट, 1-2 छोटा बात, तो छात्रों और विद्यार्थियों पर प्रशासन की बेलगाम जो लाठी है चटकाई जाती है। आखिर ये कब तक लाठी चटकाई जाएगी? फर्जी FIR कब होगा, कब तक रुकेगा? ये डिटेंशन लोगों की होती है। आप बातचीत तो कर, जैसे छात्र उतरे तो किनसे बातचीत करना है? तो मुख्यमंत्री से। तो मुख्यमंत्री से अभी नहीं करेंगे तो चलिए मुख्य सचिव से बात करा दिए, किसी विभागीय मंत्री से बात करा दिए। तो ये बातचीत बिल्कुल लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। स्टूडेंट और सरकार के बीच में कोई बातचीत का रास्ता नहीं है, एकमात्र रास्ता है, वह है लाठीचार्ज। सारी बातों का आप लोगों ने रखा। अमन जी, मेरा सवाल है कि जब आप लोगों ने सारी बातों को तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के सामने रखा, उसके बाद उनका क्या रिएक्शन रहा? उन्होंने क्या कहा आप लोगों से? सबसे पहली बात मैं बताना चाहता हूँ, सौरभ भैया ने कहा मुख्यमंत्री नहीं मिलते, तो क्यों नहीं मिलते हैं? राजा हो गए हैं, वो नहीं मिलेंगे तो विपक्ष मिलेगा, और मिल रहे हैं। तो भ्रम में ना रहें कि हमसे कोई मिलने वाला नहीं है। दूसरा बात, LOP साहब, लोकसभा प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बहुत ही प्रमुखता से हमारी बात को सुनी, और उन्होंने कहा कि आपके एक एक मुद्दे जायज़ हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो वोट चोरी का मुद्दा है। जब आपका लोकतंत्रात्मक अधिकार ही अगर छीन लिया जाए तो फिर कैसे आप कितना भी लड़ो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और वो वाकई में आज लोकतंत्र जो है लाठी तंत्र बन गया है। हमें राजनीतिक में नहीं पड़ना है कौन पार्टी किस पर आरोप और प्रत्यारोप लगा रही। हमारी मांगों को जो उठाएंगे, हमारी मांगों को जो पूरा करेंगे, हम उनके साथ हैं। हमें नीतीश कुमार जी से लड़ाई नहीं है। नीतीश कुमार जी की जो पॉलिसी है, जो नीतियां हैं छात्रों के लिए, उनसे लड़ाई है। वो तमाम एग्ज़ाम को रोक के रखे हुए हैं, छात्रों को रिज़ल्ट को रोक के रखे हुए हैं, छात्रों पर लाठी बरसा रहे हैं, FIR करवा रहे हैं, जेल भेज रहे हैं। जब हम इन मांगों को लेकर के उनके पास पहुंच रहे हैं तो वो राजा साहब हैं, नहीं मिल सकते, लाठी और चलवाते हैं। तो इसीलिए आज चूँकि हम लोग के लिए जो है एक प्रतिनिधिमंडल गठन करने की बात की गई थी, और हम लोग अपना प्रतिनिधिमंडल गठन करके तमाम छात्र जो हैं, आप लोग छात्र पटना से आए हैं। अच्छा, पटना से आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई आप लोगों को? नहीं। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग क्योंकि BPSC TRE 3 से आए हुए हैं, आप लोगों ने जब बात रखा तो राहुल गांधी और तेज प्रताप यादव ने क्या कहा? सर, तेजस्वी यादव, दोनों लोग हमारी बात को बहुत अच्छे से सुने हैं और समझे भी हैं। एक होता है ना कि सिर्फ सुनना, और होता है कि सुन के समझना भी। और उनको एकदम ये लगा भी है कि हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है, और वो ये बोले हैं कि हमसे आप क्या चाहते हैं। तो ये तो उन्होंने कहा कि हमसे आप क्या चाहते हैं? हमसे आप क्या चाहते हैं। तो आप लोगों ने क्या कहा? फिर हम लोग बोले हैं कि सर हमारी जो मांग है, हमारा जो रिज़ल्ट है, बस वो हमें मिल जाए, हमारा हक हमें मिल जाए। तो बोले हैं कि पार्लियामेंट में मैं आपकी ये जो भी है क्या बोलते हैं, ये डिमांड है, इशूज़ है, उसको मैं उठाऊंगा। हाँ, और तेजस्वी सर खुद आज ये बोले हैं, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग कई बार उनसे मिल चुके हैं उनके आवाज़ पे जाके। वो आज बोले हैं कि हम आपका काम बिल्कुल कराएंगे, आप लोग विश्वास रखिए, और एक बार और मिलने के लिए बोले हैं कि आप लोग आइए, एक बार मिलते हैं। चलिए, ये बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव न्यूज़ रहा। अच्छा, देखिए, मैं बता दूं कि इनमें तमाम छात्र जो हैं वो जेल जा चुके हैं, डिटेन हो चुके हैं, और तमाम छात्रों को और छात्राओं को भी सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित किया गया। मैं ये प्रताड़ित वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि आज ये अगर इस धरा पे मौजूद है तो ये प्रताड़ना के कारण ही मौजूद है। सारी बातें हुई, क्या लगा कि कुछ पॉजिटिव निकलेगा, अगर इनकी सरकार आती है तो कुछ नया देखने को मिलेगा, छात्रों में बदलाव आएगी। अच्छा, लाठी पर बात आप लोगों ने किया क्या? देखिए, लाठी पर भी बात किया, और जो हम लोगों के ऊपर जो जैसे संगीन धारा लगा करके हम लोगों को बेऊर जेल भेजा गया था। सरकार की नज़र में हम अपराधी हैं, लेकिन हम लोग कोई अपराध नहीं किए हैं। हम लोग अपना हक मांगे हैं,
कहीं ना कहीं सरकार हम लोगों के ऊपर नाइंसाफ़ी कर रही है, सरकार का हकमारी कर रही है। क्योंकि उनका जो दिखाने का डाटा है कि हम इतना वैकेंसी लाते हैं, इतना जितनी वैकेंसी आप उतनी रोज़गार क्यों नहीं देते हैं? आप सबसे पहले ये कीजिए ना कि आप जितनी वैकेंसी देते हैं उतना रोज़गार लाइए आप। अच्छा, वैकेंसी कितना भी लाते हैं आपने रोजगार अपनी मर्जी से देते हैं। 87,000 वैकेंसी लाते हैं, 45,000 को ज्वाइनिंग कराइए और उसमें भी आप वेरिफिकेशन करा के उसमें भी छाटिएगा, बाकी वैकेंसी को अपने वैकेंसी में ट्रांसफर कीजिएगा। तो यही सब मुद्दे को लेकर के आज हमने बात किया है। हालांकि राहुल गांधी जी से बहुत अच्छे तरीके से हम लोगों ने बात की और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि हम आपकी बात को आगे उठाएंगे और ये सरासर माने कि सरकार की तानाशाही है। उनका यही कहना था कि हमसे क्या चाहते हैं, तो हम लोग सर यही चाहते हैं कि हमारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट आए। और देखिए, हम लोग कोई नेता नहीं है, जो सरकार हम लोगों को सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए समर्थन देगी। और हम बता देना चाहते हैं, तेजस्वी यादव की सरकार में TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट बजाते आया था, वहाँ पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया, क्योंकि शिक्षक भर्ती में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना जरूरी है, हर वैकेंसी में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आना जरूरी है। हाँ, क्योंकि देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 1 में आया था, तो अगले हो सकता है कि इनकी सरकार आएगी तो हम लोग का एग्जाम न लेते हुए रिजल्ट ही दे दें। अच्छी बात है कि रिजल्ट दे देंगे, लेकिन देखिए अब कहाँ तक ये बात सच निकलती है, क्योंकि आश्वासन तो बहुत सारे नेताओं से मिलता है हम लोगों को। फिर से तेजस्वी यादव ने हम लोगों को आवास पे अपना बुलाया है कि आप आइएगा, फिर से आप लोगों से बात करते हैं। लेकिन राहुल गांधी से आज मिल करके हम लोग बहुत खुश है और अच्छे व्यक्तित्व के। अच्छा, मतलब बहुत बहुत खुशी। हाँ। आपसे क्या बात हुई राहुल गांधी? देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने आप लोगों को बुलाया और टाइम दिया। हाँ, सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने हमारे मुद्दा को सुना, समझा और देखा कि नहीं यहाँ गलत हुआ है, तो हमें यहाँ मिलने का मौका। कोई राजनीतिक मूव तो नहीं लगा? क्योंकि देखिए, विपक्ष में जब लोग रहते हैं तो बुलाते हैं, बात करते हैं, ऐसा कुछ तो नहीं रहा कि उन्होंने वोट को लेकर या चुनाव को लेकर बातचीत की हो आपसे? नहीं, देखिए, एक होता है राजनीति का बात होता है, तब हम मानते जब हम 10 दिन 15 दिन मांग करते, उसके बाद हम विपक्ष के पास चले जाते। लेकिन हम 8 महीना से गर्दनी बाग में अपनी मांग को जारी रखे हैं और अभी भी हम गर्दनी बाग में बैठे हुए हैं। हमारी मांग को सरकार के द्वारा नहीं सुना जा रहा है। जब जाते हैं तो हम लोगों पर लाठी चार्ज, अन्य प्रकार का पैर तोड़ देना, सर फोड़ देना, इस तरह का बर्ताव होते रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले हम ग्रामीण विकास मंत्री जी से मिलने के लिए गए थे, तो उनका वर्ड एक इस तरह का वर्ड था जो सुन करके हम लोग आहत हो गए। वो बोल रहे थे कि आप लोगों ने बहुत बड़ा गलती कर दिया, इसलिए आप लोग का रिजल्ट नहीं देंगे। अब बताइए, ये तो तानाशाही है ना। आपने नियम का धज्जिया। अशोक चौधरी का कहना था ये। एकदम अशोक चौधरी सर का ही कहना था। उनका कहना यही था कि आप लोग बहुत बड़ा गलती किए हैं। तब बताइए, आपने तो उस नोटिफिकेशन को भी आपने नहीं माना, आपने जो रिजल्ट पब्लिश किया है उसको भी आपने नहीं माना। ये तानाशाही है, जो मन आता है वही करते हैं। तो हम लोग भी इस मुद्दा को उठाने के लिए, मुद्दा को और थोड़ा विस्तार करने के लिए हम लोग को भी तो कहीं ना कहीं जाना होगा। तो आज राहुल गांधी जी सुने हैं, हम लोग यहाँ मुंगेर बुलाए हैं, मीटअप किए हैं, हम लोग सारे मुद्दा को समझे हैं और ये बोले हैं कि हम जो है लोग। देखिए, एक सवाल है कि मैं जानना चाहता हूं कि छात्रों ने वो सवाल को उठाया या नहीं। सवाल ये है कि दरोगा जैसे बड़े एग्ज़ाम में प्रश्न पत्र नहीं मिलता है, दरोगा जैसे बड़े एग्ज़ाम में आंसर की अवेलेबल कराया जाता है बहुत बाद में, प्रश्न पत्र नहीं मिलता है, या फिर इन सारे मुद्दों को क्या आप लोगों ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने रखा? देखिए, सारी बातों को हमने तेजस्वी यादव जी के सामने रखा और उसमें से देखिए, दरोगा की बात अगर की जाएगी तो दरोगा में जो पेपर दिया जाता है, पेपर सिर्फ देखने के लिए दिया जाता है, वो लाने के लिए नहीं दिया जाता है। क्योंकि जो पेपर हम लोग एग्जामिनेशन में देते हैं, भैया हम लेके आएंगे तब तो देखेंगे कौन सही किए कौन गलत किए। लेकिन वैसे परिस्थिति में क्या होता है, हम कितने अटेम्प्ट किए, कितने सही हैं, कितने गलत हैं, हमें कुछ नहीं पता चलता है और हम भ्रम में जो है रहते हैं हमेशा। क्योंकि वैसी परिस्थितियों में क्या होता है कि आपको लगता है इस बार मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा, और दरोगा में जो है फिजिकल नेसेसरी होता है, विदाउट फिजिकल आप जो है पास नहीं कर सकते हैं, आपका मेरिट नहीं बनेगा। तो लोग इस उधेर गुण में रहते हैं कि मेरा रिजल्ट होगा तो दौड़ेंगे, नहीं रिजल्ट होगा तो नहीं दौड़ेंगे, क्योंकि उनको मेंस के लिए भी तैयारी करना होता है। और वैसी परिस्थिति में अगर आप आंसर की भी नहीं देते हैं, उनके पास क्वेश्चन भी नहीं होता है, और इस क्वेश्चन के दरमियान देखिए क्वेश्चन पेपर जो है कुछ चीज़ें जो यूट्यूब पे आ जाते हैं, आप क्वेश्चन पेपर नहीं देते हमें, लेकिन यूट्यूब पे जो है कहीं ना कहीं उपलब्ध होता है, बच्चे वहाँ से मिलाते हैं, इसका ए आंसर सही था, इसका बी आंसर सही था, इसका सी आंसर सही था, आपस में सोचते हैं, क्योंकि ऑफिशियली कोई आंसर की आता नहीं है। और बच्चे मतलब परेशान रहते हैं और उधेर गुण में रहते हैं कि उनका रिजल्ट होगा या नहीं, और इस बीच में बहुत सारी चीज़ें। लेकिन देखिए, आप भी गए थे राहुल गांधी से? हाँ, मिलने गए थे। अच्छा, तेजस्वी यादव से भी मिले? हाँ, मिले। क्या बात हुई? आपने क्या रखा पर्टिकुलरली? आपने क्या बात रखा? हमने यही डिमांड रखा था अपनी सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए, बीपीएससी टीचर TRE 3 का।
तो हम लोगों के डिमांड को बहुत अच्छे से सुने और सहमत हुए और बोले कि आप लोगों का बात जो है हम रखेंगे। पार्लियामेंट हाँ, में पार्लियामेंट में देखिए रखेंगे। तो ये बीपीएससी के छात्र थे और इन्होंने आज अपनी सारी बातें, सिर्फ बीपीएससी के नहीं, बीपीएससी, टीआरई 3, एस्टेट, दरोगा, जो बिहार के युवा जिस समस्या से जूझ रहे हैं उन सारे समस्याओं को राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के समीप रख दिया है। और उनका इसमें रिप्लाई भी आया है कि पार्लियामेंट से लेकर सड़क तक इन बातों को उठाया जाएगा और सरकार अगर बनती है तो फिर। और देखिए, और एक बात मैं जानना चाहूँगा, जो अमन जी हैं, और अमन जी एक बात बताइए कि तेजस्वी यादव से जब आपकी बात हुई, मैं ये जानना चाहता हूँ कि पॉलिटिकली ये बातचीत थी या फिर छात्र हित में सच में वो लोग आपसे मिलने आए थे? देखिए, अगर Clear. पॉलिटिकली होती तो ये पटना में भी हो सकती थी, यहाँ क्यों हुआ? तो कहीं ना कहीं ये मुंगेर की धरती है, ये बिहार का वो जगह है, इसका इतिहास बहुत बड़ा है। और आज इन्होंने हमें यहाँ इसलिए बुलाया, हमसे संपर्क किया, हमने इनसे संपर्क नहीं किया। अच्छा, मतलब इन्होंने, राहुल गांधी की हम टीम लोगों और ने कहा, तेजस्वी यादव की टीम ने आपसे संपर्क किया? क्या था कि हम लोगों ने बात किया, पर्सनली मैंने बात किया कि भैया ऐसे ऐसे बात है, तमाम मुद्दे हैं। तब जैसे एक व्यक्ति को, निचले चैनल को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे बात है, चूँकि राहुल गांधी बिहार आए, वो हम लोग मिलना चाहते हैं, उन्होंने एट ए टाइम फिर हमसे संपर्क किया। सभी बच्चों, जितने बच्चे आए हैं, सबका हमने नंबर भेजा, सब पर कॉल गया और तब सबको बुलाया गया कि आइए, माननीय लोकसभा नेता प्रतिपक्ष आप लोगों से मिलेंगे और सभी बात को उठाएंगे, माननीय तेजस्वी यादव जी आपसे मिलेंगे, सभी बातों को उठाएंगे। तो ये बड़ी बात है। यहाँ तक कि आप चले जाइए मुख्यमंत्री सचिवालय जाइए, जब मुख्यमंत्री जी से मिलना होता है तो हम लोग एक अपॉइंटमेंट लेटर टाइप होता है वहाँ पर, उसको आप महीनों रखे रहिए, 6 महीना हो जाए या 2 साल हो जाए, कोई कॉल नहीं आता है साहब। लेकिन यहाँ पर हमने संपर्क किया और उनकी सारी टीम ने फिर वापस हमसे संपर्क करके बुला लिया, गाड़ी भेज करके कि भैया आ जाइए मुंगेर। गाड़ी, मतलब आप लोग को गाड़ी वगैरह सब प्रोवाइड किया हाँ, गया था? पूरा गाड़ी उड़ी दिया गया था, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं हुआ। खाना पीना की व्यवस्था जो आमतौर पे होती है हम लोग को, मतलब सारी व्यवस्था दी गई? सारी व्यवस्था, एक तो बहुत अच्छे से रुकने की व्यवस्था भी हुई थी, सुगम कैसे किसी भी तरह का, क्योंकि ऊपर मतलब से कोई तरह इंस्ट्रक्शन का था, छात्रों को दिक्कत नहीं हाँ, हुआ? कि